हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दी वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे टू एंड टू का कम्बिनेशन कैसे यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। TOO टू, इसको थोड़ा लंबा बोलते हैं टू, इसको टू थोड़ा शॉर्ट टू। तो ये कम्बिनेशन को जानने से पहले कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है तो हम इन दोनों का मीनिंग देखते हैं। टू इंडिकेट्स डिग्री, डिग्री मीन्स यार मात्रा या अमाउंट। टू मीन मोर देन व्हाट इज नीडेड, डिजायरेबल, परमिजिबल और पॉसिबल। टू क्या इंडिकेट करता है कि किसी चीज़ की अमाउंट या मात्रा शो करता है। कौन सी मात्रा? जो ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो? जो जिसकी आवश्यकता है, जो वांछनीय है, जायज़ है या मुमकिन है। जब किसी चीज़ की कोई मात्रा नीडेड हो या डिज़ायरेबल हो या परमिजिबल हो या पॉसिबल हो, जब उससे ज़्यादा हो तो वहाँ पे TOO टू यूज़ किया जाता है। ये उसको शो करता है, वो इंडिकेट करता है। तो टू जनरली एडजेक्टिव के साथ यूज़ किया जाता है और कभी कभी इसको हम एडवर्ब के साथ भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे टी इज़ टू हॉट, तो चाय यहाँ पे बहुत गर्म है। टू हॉट है, हॉट यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब है। तो ये क्या शो कर रहा है? चाय जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्म होनी चाहिए, उससे ज़्यादा गर्म है। टी इज़ टू हॉट, यहाँ पे जो टू है वो एक एडजेक्टिव के आगे यूज़ किया गया है। यहाँ पे ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट, वो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहा था। तो फास्ट यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसका है? ये ड्राइविंग, ड्राइविंग वर्ब है, इसको इंडिकेट कर रहा है। ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, वो गाड़ी तेज चला रहा था। जब इसके आगे टू आ गया, इसका मीनिंग हो गया ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट, लोड से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा तेज चला रहा था। इस तरह से टू है जो ये इंडिकेट करता है कि किसी चीज़ की जब मात्रा या डिज़ायरेबल हो या नीडेड हो या परमिजिबल हो, जब उससे ज़्यादा हमने कोई हो तो वहाँ पे TOO टू यूज़ किया जाता है। अब टू का मीनिंग क्या है? टू एक्सप्रेसेस मूवमेंट इन सम डायरेक्शंस। जब हम टू यूज़ करते हैं, इसका मतलब हम कोई मूवमेंट या मोशन शो करते हैं, कोई गति जो शो करते हैं क्या किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में। मे बी वो डायरेक्शन कौन है? कोई पर्टिकुलर प्लेस भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकती है, थिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वॉक टू दी मार्केट, वो मार्केट को पैदल गया। डिलीवर टू दी बायर, बायर को जिसने चीज़ें खरीदी उनको डिलीवर कर दी गई हैं। टू दी बायर, बायर को, मार्केट को टू दी बायर। टॉक टू दी मैनेजर, मैनेजर से बात की, तो यहाँ भी टू। टॉक टू, ये टॉक जो मैनेजर की डायरेक्शन में हो रही है। डिलीवरी किसको हो रही है? बायर की डायरेक्शन में हो रही है। वॉकिंग किसकी तरफ हो रही है? ये मार्केट की डायरेक्शन में हो रही है। इस तरह टू को यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस कम्बिनेशन को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे दोनों वर्ड को कंबाइन किया जाता है। टू कंबाइन्स विद टू कन्वर्ट एक्सेसिव मीनिंग ऑफ टू ए नेगेटिव एक्शन और सिचुएशन। तो टू क्या है? टू जो डायरेक्शन शो करता है मूवमेंट में, टू जो एक्सेसिव शो करता है। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, क्या होता है? जो एक्सेसिव मीनिंग होता है टू का, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। वो नेगेटिव एक्शन या नेगेटिव सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए क्या फार्मूला है? ये टू और टू को कैसे यूज़ करना है? ऐसे टू, उसके बाद एडजेक्टिव, देन टू, देन रिजल्टिंग एक्शन, ऐसे निकलता है। टू के बाद एडजेक्टिव को शो करता है टू, उसकी यात्रा, उसकी जो डिग्री है उसको ज़्यादा शो करता है। देन उसके बाद टू, देन डायरेक्शन, देन रिजल्टिंग एक्शन। जब ऐसे यूज़ करते हैं, ये रिजल्टिंग एक्शन होता है ये नेगेटिव होता है। कैसे होता है? टू प्लस एडजेक्टिव मीन एक्सेसिव अमाउंट या एक्सेसिव डिग्री होगी। टू मूवमेंट, जो एक्सेसिव जब अमाउंट होगी या एक्सेसिव डिग्री होगी तो ये टू उसकी मूवमेंट नहीं कर सकता, तो उसकी वो जो काम उसने करना है उसके बाद वो नहीं हो सकता है। इसको हम आगे सेंटेंसेस में
देखेंगे। ही इज टू ओल्ड, ही इज ओल्ड, वो बूढ़ा है। ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल विद द किड्स, बच्चों के साथ फुटबॉल नहीं खेल सकता, वो बूढ़ा है। ही इज़ वेरी सिक, बहुत बीमार है। ही कैन नॉट लीव द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल को नहीं छोड़ सकता, हॉस्पिटल से नहीं जा सकता है। ही इज़ वेरी बिजी, बहुत बिजी है। ही कैन नॉट टेक ए ब्रेक, वो ब्रेक नहीं ले सकता है, काम नहीं छोड़ सकता है। ही इज़ सो टायर्ड, बहुत थका हुआ है। ही कैन नॉट डू हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं कर सकता है। ऐसे इन ऊपर वाले 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें कहीं भी टू और टू नहीं यूज़ किया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टू और टू को कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ टू ओल्ड टू प्ले फुटबॉल विद द किड्स। अभी देखो, ही इज़ ओल्ड के आगे टू लगा दिया, उसके आगे टू प्ले फुटबॉल विद द किड्स। तो ये कैनट है, इस टू ने यहाँ टू और इस टू, ये दोनों टू का जब कॉम्बिनेशन, ये ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, टू और टू का कॉम्बिनेशन आ गया, जब दोनों के बीच एडजेक्टिव आ गया तो इस तरह से ये जो कैनॉट है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका मीनिंग दोनों ने उठा लिया है। मीन ही इज़ टू ओल्ड टू प्ले फुटबॉल विद द किड्स, वो इतना बूढ़ा है कि बच्चों के साथ फुटबॉल नहीं खेल सकता है। जो मीनिंग यहाँ कैनॉट निकाल रहा है, ये दोनों टू प्लस एडजेक्टिव और प्लस टू निकाल रहे हैं। सिमिलरली, ही इज़ वेरी सिक, ही इज़ टू सिक टू लीव द हॉस्पिटल, वो इतना बीमार है को ऑफिस नहीं छोड़ सकता है। यहाँ भी टू आ गया, उसके बाद सिक एडजेक्टिव आ गया, देन टू आ गया, लीव द हॉस्पिटल। यहाँ भी कैन नॉट को हमने रिमूव कर दिया है। ही इज़ टू सिक टू लीव द हॉस्पिटल। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी बिजी, ही कैन नॉट टेक ए ब्रेक। ही इज़ टू बिजी, ही इज़ वेरी बिजी को ही इज़ टू बिजी बना दिया टू टेक ए ब्रेक। यहाँ ही कैन नॉट टेक ए ब्रेक हो गया, कैन नॉट यहाँ भी हमने रिमूव कर दिया है टू टेक ए ब्रेक, वो ब्रेक नहीं ले सकता है। ही इज़ सो टायर्ड, ही कैन नॉट डू हिज होमवर्क, वो इतना थका हुआ है कि वो होमवर्क नहीं कर सकता। यहाँ भी ही इज़ टू टायर्ड, टायर्ड की आगे सो की जगह टू लगा दिया और टू डू होमवर्क, तो वो होमवर्क नहीं कर सकता है। टू, तो अब हम देखेंगे कि इसको टू एंड टू को नॉर्मली हमने जो रूटीन की लैंग्वेज है, डेली लैंग्वेज है, उसको प्रैक्टिकली हमने कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, द फ्रिज इज़ टू हैवी, मीन द फ्रिज बहुत हैवी है। तो अगर इसके आगे हम वर्ड जहाँ लिफ्ट लगा दें, लिफ्ट, तो क्या होगा, द फ्रिज इज टू हैवी टू लिफ्ट। यहाँ था टू हैवी है, इतनी हैवी है कि उसको उठाया नहीं जा सकता, टू हैवी। इसको अब क्या है, इसका मीनिंग कि उसको कोई भी नहीं उठा सकता है। देन फ्रिज इज टू हैवी, हो सकता कोई उठा सकता हो। द फ्रिज इज टू हैवी फॉर रमन टू लिफ्ट, ये किसी का नाम हमने लिख दिया कि फ्रिज इतनी हैवी है कि जो रमन है या कोई और किसी का भी नाम है कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो उसको उठा नहीं सकता, उसके लिए। और देखते हैं, कॉफ़ी इज़ टू हॉट, कॉफ़ी बहुत गर्म है। तो किसके लिए गर्म है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, इतनी गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं पी सकता है। यहाँ पर अगर मैंने बोलना हो मेरे लिए गर्म है, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, मेरे लिए गर्म है, हो सकता है किसी लिए वो इतनी ज़्यादा गर्म ना हो कि मैं उसको नहीं पी सकता हूँ। देन एक और सिचुएशन देखते हैं, कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक, इतनी गर्म है कि वो नहीं पी सकता है, कोई और व्यक्ति नहीं पी सकता। इट इज़ टू लेट टू गो टू द कंसर्ट, इतना लेट हो गया कि हम अभी कंसर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई, वो 1 घंटा पहले शुरू हो गया, प्रोग्राम था संगीत का कोई, अभी तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कौन नहीं जा सकता है, इसके बारे यहाँ पे क्यों नहीं है। अगर हमने इसको स्पेसिफाई करना हो, इट इज़ टू लेट फॉर अस टू गो टू द कंसर्ट, हम नहीं जा सकते। देखो यहाँ पे किसी के स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ के कौन नहीं जा सकता है, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम नहीं जा सकते। और यहाँ पे सिमिलरली, इट इज़ टू लेट फॉर देम टू गो टू द कंसर्ट, ये अभी कोई देम, दे से देम, दे का अपोजिट, वो नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत लेट है कि कहाँ। तो इस तरह से हम इसको जनरल, यहाँ पे जनरल बात की है, इट इज़ टू लेट टू गो टू द कंसर्ट सभी के लिए। यहाँ के की है फॉर अस, कोई स्पेसिफिक, हमें, ये उनके लिए। इस तरह से हम टू और टू को डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करते हैं नेगेटिव मीनिंग निकालने के लिए। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ टू यंग टू ड्राइव ए कार, टू
एडजेक्टिव टू ड्राइव ए कार, वो इतना अभी यंग है, छोटे हैं कि वो कार नहीं चला सकते। आई एम टू टायर्ड टू डू माई होमवर्क, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर सकता हूँ। योर क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू आंसर, आपका क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि उसको आंसर नहीं दिया जा सकता है, उसको आंसर नहीं किया जा सकता। द रिवर वाटर इज टू डर्टी फॉर देम टू ड्रिंक, द रिवर वाटर उनके लिए बहुत इतना गंदा है कि उसको पिया नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऊपर हमने देखा है टू और टू को नेगेटिव मीनिंग निकालने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, किस कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। अभी हम ये देखते हैं क्या ये टू को, अगर कहीं टू को हम किसी और एक वर्ड यूज़ करके पॉजिटिव मीनिंग भी निकाल सकते हैं। नॉट बिफोर यूज, नॉट बिफोर टू चेंजेस द मीनिंग ऑफ द टू पॉजिटिव। अगर टू के आगे हम नॉट यूज़ कर दें तो उसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट टू यंग टू ड्राइव ए कार, वो इतना छोटा नहीं है कि वो कार नहीं चला सकता। मीन ही इज़ ओल्ड एनफ टू ड्राइव ए कार, इतना बड़ा है कि वो कार चला सकता है, ओल्ड एनफ। आई एम नॉट टू टायर्ड टू डू माई होमवर्क, मैं इतना थका हुआ नहीं हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता हूँ। मीन्स आई एम फ्रेश एनफ टू डू माई होमवर्क, मैं इतना फ्रेश हूँ कि मैं अपना वही होमवर्क कर सकता हूँ। योर क्वेश्चन इज नॉट टू डिफिकल्ट टू आंसर, आपका क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं कि मैं उसका आंसर नहीं दिया सकता है। मीन्स योर क्वेश्चन इज ईजी एनफ टू आंसर, आपका क्वेश्चन इतना ईजी है उसको आंसर किया जा सकता है। द रिवर वाटर इज नॉट टू डर्टी फॉर देम टू ड्रिंक, रिवर वाटर है वो इतना गंदा भी नहीं है कि वो उसको पी ना सकें। मीन द रिवर वाटर इज क्लीन एनफ टू ड्रिंक, मीन कि इतना साफ है कि उसको पिया जा सकता है। ये जो चारों सेंटेंस है जो ऊपर हमने नेगेटिव में लिए थे पहले, उनको हमने पॉजिटिव बना दिया है एक नॉट यूज़ करके। तो फ्रेंड, इस तरह से टू और टू का नेगेटिव सेंस निकालने के यूज़ किया जाता है और उसके आगे नॉट लगाकर पॉजिटिव सेंस भी निकाली जा सकती है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।